नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं चेक्स के बारे में। चेक्स के क्या टाइप्स होते हैं, कितने तरह के चेक होते हैं और चेक की क्रॉसिंग किस तरह से करते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो सेगमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेक के बारे में और चेक की डेफिनेशन को समझेंगे। चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंक। मतलब चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको किसी पर्टिकुलर बैंक में या किसी स्पेसिफाइड बैंक के थ्रू ड्रॉन किया जा सकता है। चाहे आप वहाँ, अगर वो बियरर चेक है तो आप कैश ले सकते हैं उस बैंक से, या अकाउंट पे ही होगा तो आप डायरेक्टली उस अमाउंट को जो चेक पर लिखा हुआ है और जिसको मिला है वो अपने अकाउंट में उसको डायरेक्टली जो है डाल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चेक की इमेज मैं दिखा रहा हूँ, स्लाइड पे दिख रहा होगा आपको। और भारतीय स्टेट बैंक का एक चेक है जिसको किसी प्रतीक अग्रवाल को दिया गया है, कुछ अमाउंट के लिए दिया गया है, नीचे एक साइन भी है। तो इस चेक में कौन, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रॉई के बारे में बात करूंगा कि ड्रॉई कौन है। तो जिस बैंक का वो चेक है वो ड्रॉई कहलाता है। दूसरी बात यहाँ पे आई है पेई की। पेई है कौन? जिसके फेवर में वो चेक काटा गया है, उससे क्या कहते हैं? उसे पेई कहते हैं। ठीक है। और देखिए, एक वर्ड आता है बियरर। अगर पेई का नाम ना लिखा हो तो वहां पे लिखा हुआ है, आप चेक में देखोगे, और बियरर। अगर पेई का नाम ना लिखा हो तो बियरर को भी ये चेक दिया जा सकता है। जिसके पास भी ये चेक होगा वो उस पैसे को जो है बैंक से ड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है। तो अगर पेई का नाम नहीं लिखा है तो जो भी बियरर होगा, जो उस चेक को रखेगा, वो उस अमाउंट को निकाल सकता है। और नीचे है ड्रॉयर। ड्रॉयर कौन? जिसने वो सिग्नेचर किया हुआ है, उस चेक पे जो सिग्नेचर करता है वो होता है ड्रॉयर। तो मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं कि मैं अगर जो है एक चेक काट कर किसी पर्सन को देता हूं, तो मैं एक चेक काट के जब देता हूं तो मैं हूं गया ड्रॉयर। ठीक है। जिस बैंक का मेरा चेक है वो बैंक हो गई ड्रॉई। जिसको मैंने चेक काट कर दिया वो हो गया पेई। या अगर मैंने नाम नहीं लिखा और जिसके हाथ में वो चेक थमा दिया तो वो हो गया बियरर। तो ये चार टर्म जो आपके चेक से रिलेटेड है वो आपके समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये फ्लो डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें मैं चेक को क्लासिफाई किया हूं। चेक देखिए कितने तरह के होते हैं। अगर हम बाईं तरफ से चलें तो चेक को ट्रंकेटेड चेक या इलेक्ट्रॉनिक चेक कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक को समझा था। ट्रंकेटेड चेक का मतलब है ट्रंकेशन, दैट इज अ प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई चेक आपके पास है फिजिकल फॉर्म में, उसको जब आप बैंक को देते हो तो बैंक उसकी एक इमेज निकालता है। बैंक उसको स्कैन करके उसकी एक इमेज अपने पास रखता है और उसी के बेसिस पे वो उस चेक के प्रोसेसिंग पे काम करता है, उसकी प्रोसेस करता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। जो इलेक्ट्रॉनिक चेक केवल कंप्यूटर में होता है, उस पर डिजिटली साइन होते हैं। और ट्रंकेटेड चेक में क्या होता है? डिजिटल इमेज होता है जिसके बेसिस पे उस चेक के प्रोसेसिंग शुरू की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चेक किसी भी तरह से फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, वो कंप्यूटर पर ही होता है, उस पर डिजिटली साइंड होते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप चलें तो तीन तरह की बातें हैं: ऑर्डर चेक, बियरर चेक और क्रॉस चेक। तो ऑर्डर चेक क्या है, बियरर चेक क्या है, क्रॉस चेक क्या है? ये तीन क्लासिफिकेशन और दिए गए हैं चेक के बारे में। इसको एक एक करके समझेंगे कि ऑर्डर चेक क्या होता है, बियरर चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है। दोस्तों, अगर हम लोग ऑर्डर चेक के बारे में बात करें तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द ऑर्डर चेक कंटेन्स द स्पेसिफिक नेम ऑफ द पेई। तो मैंने बताया कि पेई कौन है, ठीक है ना, जिसका नाम उस चेक पर लिखा गया है। एंड ओनली दैट इंडिविजुअल आर एंटिटी कैन क्लेम द अमाउंट। केवल वही इंडिविजुअल उस अमाउंट को क्लेम कर सकता है जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है। इसको कहते हैं ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या हो गया? जहां पर चेक के ऊपर पेई का नाम लिखा हुआ है, स्पेसिफिक नेम ऑफ पेई। तो या तो वो ले सकता है, या अगर वो किसी को अथॉरिटी देता है लेने के लिए तो वो पर्सन भी अथॉरिटी के तहत जो है उसका अमाउंट जो है क्लेम कर सकता है। तो ऑर्डर चेक ये होता है कि जहां पर पेई का नाम स्पेसिफिकली लिखा हो। दोस्तों, बियरर चेक के बारे में अगर हम बात करें तो बियरर चेक डज नॉट रिक्वायर पेईज नेम। बियरर चेक में पेईज के नेम की जरूरत नहीं होती।
Whoever possesses the check can claim the amount specified. जिसके पास भी ये चेक होगा वो स्पेसिफिक अमाउंट के लिए, जो अमाउंट लिखा हुआ है जिस उसमें सिग्नेचर होंगे, स्पेसिफिक अमाउंट लिखा होगा, और जो है पेई का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा है तो वो कोई भी जिसके पास वो चेक पहुंच जाता है या पा जाता है, जो भी, वो उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बैंक में जाकर क्लेम कर सकता है कि ये एक बेरर चेक है और इसका अमाउंट मैं क्लेम कर रहा हूँ। तो नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक बैंक ऑफ न्याया का चेक है जिसमें पेई का नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन अमाउंट लिखा हुआ है, सिग्नेचर हो रखे हैं। तो ये अगर कोई चेक पा जाता है तो वो जाकर बैंक में उसको क्लेम कर सकता है और इसको बियरर चेक कहते हैं, जिसके पास भी चेक है उसी का अमाउंट। दोस्तों, तीसरे तरह का चेक होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है, इसको मैं जरा पढ़ता हूं। ए क्रॉस चेक इज एनी चेक दैट इज क्रॉस्ड विथ टू पैरेलल लाइन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी चेक पे दो पैरेलल लाइन से अगर क्रॉस किया गया है तो बाईं तरफ, चेक के बाईं तरफ क्रॉस किया जाता है। आइदर अक्रॉस द होल चेक, या तो वो पूरे चेक पे क्रॉस किया गया हो, आर थ्रू द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द चेक, या जो किसी भी चेक के जो लेफ्ट कॉर्नर होता है उस लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइन से अगर आपको क्रॉस किया गया है। दिस डबल लाइन नोटेशन सिग्निफाइज दैट द चेक में ओनली बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट। और ये जो दो लाइन खींच दी जाती है, ये दो लाइन स्पेसिफाई करती है कि इस चेक पे जो अमाउंट लिखा गया है वो डायरेक्टली उस अकाउंट में डाला जाए जिसमें पेई का नाम लिखा है, या जो पेई अगर पेई का नाम मान लीजिए कोई पर्सन का नाम लिखा हुआ है या कोई कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो उसके अकाउंट में जाएगा, ना कि आप उसको कैश करा सकते हो। तो आप अगर अकाउंट चेक लेके जाते हो, मतलब क्रॉस चेक लेके जाते हो, तो क्रॉस चेक का पैसा काउंटर से आपको नहीं मिलेगा। वो क्रॉस चेक का पैसा उस पर्सन के जिसका नाम लिखा हुआ है उस पर्सन के अकाउंट में जाएगा। इसे ही क्रॉस चेक कहते हैं। दोस्तों, क्रॉस चेक के भी क्लासिफिकेशन है, और क्रॉस चेक के क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 123, सेक्शन 124 और सेक्शन 130 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 123 में जनरल क्रॉसिंग है, सेक्शन 124 में स्पेशल क्रॉसिंग है, और सेक्शन 130 नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग के बारे में बात करता है। तो एक एक करके समझते हैं कि जनरल क्रॉसिंग क्या है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या है और नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग क्या है। दोस्तों, यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है कि जहाँ पर जो है जब चेक को क्रॉस करते हैं, तो चेक को जब क्रॉस करते हैं तो उसके बीच में ही हम नाम लिख देते हैं कि किसके लिए, किसके अकाउंट में जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने किसी कंपनी का नाम लिख दिया उसी दो पैरेलल लाइन के बीच में, या अकाउंट पेई लिख दिया, पेई का नाम लिखा है अकाउंट पेई लिख दिया, तो भी अगर हम ये नहीं भी लिखते और पेई का नाम लिखा हुआ है तो भी उसके अकाउंट में ही जाएगा। पेई का नाम आप नहीं लिख रहे हो, दो क्रॉस लाइन के बीच में आपने उसका नाम लिख दिया, तो भी उसके अकाउंट में ही वो पैसा जो स्पेसिफाइड होगा उस चेक पे जो लिखा होगा वो उसमें जाएगा। तो इस तरह की क्रॉसिंग को हम लोग जनरल क्रॉसिंग कहते हैं। और वो चेक जो पर्सन पाता है वो कहीं भी उस चेक को लगा सकता है अपने बैंक में, और वो पैसा उसको 2-3 दिन में क्लियरेंस हो जाता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है सेक्शन 124 का स्पेशल क्रॉसिंग। और स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है कि जो दो पैरेलल लाइन हम बनाते हैं उस पैरेलल लाइन में हम स्पेसिफिक बैंक का नाम डाल देते हैं। अगर बैंक का स्पेसिफिक नाम डाल देंगे तो अब क्या होगा कि जो पैसा, जो अमाउंट है, वो केवल और केवल उसी बैंक के अकाउंट में ही वो डाला जा सकता है। जैसे मैं अगर एक चेक पे स्पेशल क्रॉसिंग करके और कहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पेई का नाम लिख देता हूं, तो पेई का बैंक अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए जिस बैंक का हमने उस क्रॉस में उस डबल लाइन के बीच में लिखा हुआ है। अगर पेई का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो वो लगाकर उसको नहीं ले सकता है। तो स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक स्पेसिफिक होता है कि इसी बैंक के अकाउंट में ही आपको पैसा ड्रॉन होगा, ये स्पेशल क्रॉसिंग कहलाती है। दोस्तों, सेक्शन 30 नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग के बारे में बात करता है। अगर हम क्रॉस करके उसके बीच में नॉट निगोशिएबल रख दें तो यहाँ पे इस तरह के चेक को नॉट निगोशिएबल कहते हैं। पेई का नाम लिखा है, लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसे चेक को निगोशिएट नहीं किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, ऐसे चेक को भी निगोशिएट किया जा सकता है। दोस्तों, इस केस में क्या होगा कि जिसने चेक काटा हुआ है
उसका टाइटल बेटर टाइटल हो जाता है। जैसे आपने टाइटल के बारे में पढ़ा होगा ना कि किसका टाइटल बेटर होता है, हमेशा जो ट्रांसफरर होता है और ट्रांसफर ही होता है, उसमें आपने सबसे शुरुआत की वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि जिसको चेक प्राप्त होता है उसका टाइटल बेटर होता है, उसका टाइटल बेटर होता है। और फ्रॉड करने का जो काम है वो हमेशा जो है, जो चेक काटता है वही कर सकता है कि उसके बैंक में अमाउंट ना हो, उसका बैंक में वो हस्ताक्षर ना मिल रहे हों। लेकिन जब वो नॉट निगोशिएबल लिख देता है तो उसकी टाइटल, जिसने चेक काटा है उसकी टाइटल बेटर हो जाती है। ये चेक फिर भी निगोशिएबल है, निगोशिएट किया जा सकता है। तो ये कुछ तरह के चेक थे जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि चेक के बारे में आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो दूर हो गए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।